हे गाइस, वेलकम। इट्स श्रद्धा एंड हम लोग आज नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ एसडीएलसी। अब एसडीएलसी होता क्या है, हमने लास्ट टाइम देखा था हमारे वीडियो में कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है और क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है ना। आज हम लोग देखने वाले एसडीएलसी विच इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मीन्स एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। वैसे तो लास्ट वीडियो में भी मैंने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप अगर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो स्टेप्स थे, जो प्रोसेस थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, वही हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। स्टिल हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सारे स्टेप्स कि क्या क्या प्रोसेस होती है हम लोगों को एक पूरा ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। फर्स्ट जो हमारी स्टेप होती है वो होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। क्या होती है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ये हमारी होती है फर्स्ट स्टेप। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद में हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो क्या होती है एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। जो एसआरएस डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये सारा कुछ हम लोग सेकंड स्टेप पे करते हैं। देन हमारी जो थर्ड स्टेप होती है वो होती है मॉडलिंग। टेंशन मतलब ये सारे स्टेप्स जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे ये सारे स्टेप्स जो है हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और क्या क्या इनका इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट हमारा स्टेप है कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। देन उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा कोडिंग हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है सारा प्रोडक्ट, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करेंगे। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप्स रहेगा मेंटेनेंस। मेंटेन करना हमारा जो भी डेवलप सॉफ्टवेयर है उसको। देन अगेन जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है लास्ट स्टेज तक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पहला हमारा जो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होता है, जब हम लोग जो भी सामने वाला पर्सन है, जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, पहले तो हम ये देख लेंगे कि हमारा जो ये सारा रिलेशन होता है ये होता है क्लाइंट के और जो हमारा पर्सन है सेकेंड पर्सन उसके बीच में। ठीक है, क्लाइंट क्या है, जिसको हमें ये पूरा प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करके देना है। ठीक है, और डेवलप कौन करने वाले हैं, हम लोग। एक कंपनी जो है उसे डेवलप करने वाली है। ठीक है, तो ये क्लाइंट का और सर्विस प्रोवाइडर का रिलेशन होता है। ठीक है, क्लाइंट एंड सर्विस प्रोवाइडर रिलेशन होता है ये। फर्स्ट हमारी जो स्टेप है वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होती है मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताती हूँ। देखो, लेट सपोज मुझे एक वेबसाइट बनानी है जहां पर स्टूडेंट्स ने लॉगिन करना चाहिए, फैकल्टी ने भी लॉगिन करना चाहिए, और जो बाकी के स्टाफ मेंबर्स है ओवरऑल कॉलेज में जो स्टाफ होता है उनको सारे पर्सन्स को एक्सेस रहना चाहिए उस वेबसाइट का। बट एक इसमें कंडीशन ये रहेगी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट मीन्स ऐसी है कि जो पर्सन लॉगिन कर रहा है उसको बस उसका डेटा दिखना चाहिए। मीन्स जिस चीज के लिए वो ऑथराइज है उसको उसका डेटा दिखना चाहिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग में। ठीक है, ये मैंने स्पेसिफाई किया। देन उसके बाद में जो मॉड्यूल्स है, लेट सपोज हम लोग क्या बोलेंगे, जो अटेंडेंस का मॉड्यूल है वो सिर्फ जो स्टाफ पर्टिकुलर क्लास को असाइंड है उन्हीं लोगों को अपडेट करते आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हम लोग को क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर को एक्सप्लेन करेंगे। नॉट नेसेसरी हमारी सिर्फ रिक्वायरमेंट इतनी सी हो। ठीक है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। हम लोग फ्रंट एंड बैक एंड क्या हमें कैसा चाहिए ये सारा कुछ हम लोग उन्हें हमारे सर्विस प्रोवाइडर को बता सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो होती है एनालिसिस। देखो, हमने रिक्वायरमेंट्स बता दी, ठीक है, बट उसको डॉक्यूमेंट करना, फाइनलाइज करना, ये सारी स्टेप आती है एनालिसिस में। ठीक है, जहां पे हम लोग एसआरएस डॉक्यूमेंट वगैरह बनाकर रखते हैं। ठीक है, जहां पर सब कुछ स्पेसिफाई होता है कि क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइडर से क्या चाहिए। ठीक है, क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइडर से क्या चाहिए, क्या क्या क्लाइंट ने स्पेसिफाई किया, और ये फाइनल नहीं होता है, इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट डिफरेंट डिफरेंट मॉडल का अपना अपना वे होता है वर्क करने का। किसी किसी में इस स्टेप पे जो हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं वो फाइनल होता है, किसी किसी मॉडल में ये जो होता है फाइनल स्टेप नहीं होती है स्पेसिफिकेशन की। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, जो क्लाइंट ने बताया हुआ है सर्विस प्रोवाइडर को, वो क्लाइंट क्या कर सकता है, इस टाइम पे चेंजेस भी कर सकता है। लाइक उसे अगर कोई मॉड्यूल अलग चाहिए हो या फिर किसी इंटरफेस में कुछ और ऐड करना हो या रिमूव करना हो तो क्लाइंट कर सकता है अपने सर्विस प्रोवाइडर को बोल के। नेक्स्ट जो होता है हमारा, देखो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट सारी पता कर ली, उसके बाद में सारा कुछ डॉक्यूमेंट कर लिया कि सामने वाले पर्सन को, हमारे क्लाइंट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारी स्टेप होती है मॉडलिंग। अब मॉडलिंग मीन्स क्या, आप लोगों ने बहुत सारे मॉडल देखे होंगे, जैसे ईआर मॉडल होता है। ठीक है, ईआर मॉडल हो गया, और ये सारे जो मॉडल्स होते हैं ये हम लोग क्या यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, हमारी जो कनेक्टिविटी होती है, कनेक्टिविटी लाइक लेट सपोज अब हमारा एडमिन है, एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, ये एडमिन है। ठीक है, ये एडमिन क्या है, स्टूडेंट है। अब यहां पर स्टूडेंट को अटेंडेंस सिर्फ देखने मिलनी चाहिए। ठीक है, उसे ये जो अपडेट अटेंडेंस अपडेट का है ना, अटेंडेंस अपडेट ये वाला जो पेज है ये एक्सेस नहीं होना चाहिए। ये किसे होना चाहिए, यहाँ पर स्टाफ लॉगिन है। ठीक है, ये स्टाफ है लेट सपोज, तो ये जो है सिर्फ एक्सेस होना चाहिए स्टाफ से।
एडमिन अगर स्टूडेंट है तो अटेंडेंस सिर्फ देखने के लिए एक्सेस होनी चाहिए उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, बट अगर एडमिन जो है हमारा कोई स्टाफ है, ठीक है, लाइक कोई फैकल्टी है जो हमारी टीचिंग हमें करती है, तो उसको सारा रहना चाहिए, अटेंडेंस अपडेट करने का भी और अटेंडेंस देखने का भी उसे ऑथराइजेशन रहना चाहिए। ओके, ये आता है हमारा मॉडलिंग में। इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं, कौन सी एंटिटी किस चीज से कैसे कनेक्टेड है और वो कैसे वर्क कर रही है, ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग डिसाइड करते हैं मॉडलिंग में। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं यहाँ पे हम लोग। देन मॉडल तैयार होने के बाद में जो हमारा कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन वाला फेज है वो आता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हर एक मॉड्यूल्स की अलग अलग कोडिंग करते हैं, ठीक है, जैसे एडमिन पेज, स्टूडेंट पेज, ये डिफरेंट डिफरेंट हम लोग बनाएंगे। स्टाफ की लॉगिन अलग, स्टूडेंट लॉगिन अलग, लेट सपोज लाइब्रेरियन है तो उसकी लॉगिन अलग, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं जो हम लोग सेपरेटली बनाते हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है, इन मॉड्यूल्स को कनेक्ट करना, ठीक है, लेट सपोज अब स्टाफ को अटेंडेंस से और स्टूडेंट को अटेंडेंस से कनेक्ट करना है हमें, ठीक है, तो दो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल क्या हो रहे हैं, एक सिंगल मॉड्यूल से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारा होता है कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। अब डिप्लॉय मीन्स क्या होता है, जो भी आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, फ्रंट एंड बैक एंड मिक्स करके जो वेबसाइट बनाई है या फिर कोई एप्लीकेशन बनाया हुआ है, उसको सामने वाले क्लाइंट को प्रोवाइड करना, मीन्स क्लाइंट को देना यूज करने के लिए, ये होता है डिप्लॉयमेंट फेज। और डिप्लॉयमेंट मीन्स खत्म नहीं हो जाता है, आपने एक प्रोडक्ट बनाया और क्लाइंट को दे दिया तो आपका जो भी डील है वो खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मेंटेनेंस भी रखना होता है। मेंटेनेंस मीन्स क्या, लेट सपोज इन फ्यूचर उस पर्सन को, हमारे क्लाइंट को कुछ इश्यू आ रहा है तो आपको साइट मेंटेनेंस के लिए भी रखना होता है। लेट सपोज उन्हें कुछ और ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो, तो ये सारा कुछ आता है मेंटेनेंस में। और जब उन्हें ऐड करना होता है तो आप क्या करोगे, फिर से रिक्वायरमेंट गैदर करोगे। लेट सपोज एक प्रोडक्ट बन गया है बट उसमें उन्हें कुछ और कुछ एडिशनल चाहिए तो उनकी रिक्वायरमेंट आपको पता करनी पड़ेगी ना। देन ये फेज फिर से वापस से कंटिन्यू होती है, जो रिक्वायरमेंट वो बताए गए आपको फिर से उन्हें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, फिर से उसका मॉडलिंग करना पड़ेगा, देन वो पर्टिकुलर मॉड्यूल को आपको कोड करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अगेन आपके प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होती है, इसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हम लोग सोचते हैं कि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये हमारे क्या ही काम आएगा, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप रियल लाइफ में कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो या फिर कोई खुद का ये करते हो, कंपनी ओपन करते हो या खुद का कोई स्टार्टअप ओपन करते हो, तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ इसे पास होने के लिए आप लोगों को नहीं रीड करना है, ये जो होता है आपको समझना है और अच्छे से आपको पेपर में ये जो स्टेप्स होते हैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।